नमस्कार दोस्तों, मैं उनीस आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम। जो ब्रिटिश काल था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण अधिनियम थे, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशंस में वो अधिनियम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम उसी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उसी को जानेंगे। तो ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम में अधिनियम, वर्ष और गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि किस वर्ष ये अधिनियम लागू हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा अधिनियम में जैसे शिशु वध प्रतिबंध था, शिशु के वध पे प्रतिबंध पूर्ण लग गया था। ये कब लगा था? ये 17वें लॉर्ड वेलीजली के समय में लगा था। अच्छा, लॉर्ड वेलीजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 था। कुछ जगहों पे होता है कि 1805 से ज्यादा तो नहीं। वेलीजली जो था 1805 के बाद उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उस समय उसका कार्यकाल ज्यादा समय नहीं चल पाया था। तो 1798 से 1805 ईस्वी तक इसमें कॉन्ट्राडिक्ट्स रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको लिखा है। तो वेलीजली ने शिशु वध पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ये 1785 का अधिनियम था, नियम था उसका 11वां नियम था। 1785 के नियम के 11वें नियम में यह कहा गया था कि शिशु वध पे पूर्ण प्रतिबंध। क्यों? आपको पता होगा कि हमारी जो पुरानी परंपराएं थी उसमें महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया जाता था, लड़कों को बहुत ज्यादा प्रिफर किया जाता था। इसी वजह से अंग्रेजों ने कुछ हमारे ऊपर राज तो किया, हमारी गलतियों से किया, मगर कुछ काम बहुत अच्छे किए। उसमें से ये भी कुछ ऐसे ही अधिनियम हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो इसमें सबसे पहला अधिनियम हो गया शिशु वध अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध लगाया था वेलीजली ने। 1785 का अधिनियम था और नियम था उसका 11वां। ये पूछा गया था एक बार कि किस नियम के अंतर्गत लगाया था। तो नियम क्या था इसका? 11वां, 11th नियम था, भाग 11 था इसका, ठीक है। दूसरे पे आते हैं हम, सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध जो था, ये आपको ये जानना चाहिए कि जो लॉर्ड जो है वेलीजली है, इसने सहायक संधि भी की थी। सबसे ज्यादा अगर सहायक संधियां किसी ने की थी तो वेलीजली ने काल में होता है। हैदराबाद की संधि हो, सिंधिया की संधि हो, चाहे मुल्तान से रिलेटेड संधि, जितनी भी संधियां लगभग बड़ी से बड़ी संधियां हुई थी वो किसके समय में हुई थी? वेलीजली के काल में हुई थी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज थी, एक फोर्ट विलियम्स कॉलेज था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? लॉर्ड वेलीजली ने की थी। तो 3-4 पॉइंट आप याद करिए। सहायक संधियां किससे संबंधित हैं? लॉर्ड वेलीजली से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलीजली से। और शिशु वध प्रतिबंध जिसने लगाया था वो भी कौन था? लॉर्ड वेलीजली। 1805 के बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं सती प्रथा प्रतिबंध। ये एक हमारे पाश्चात्य संस्कृति को सपोर्ट करते थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से ही पूर्ण प्रतिबंध जो था वो 1829 में सती प्रथा पे लगा। अब सती प्रथा जैसे फेमस वर्ड है, आप जानते भी होंगे सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा में यही होता था कि जब एक पुरुष जो था जिसकी डेथ हो जाती शादीशुदा की, तो उसके साथ क्या होता था, उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के साथ क्या किया जाता, जला दिया। जैसे आपने पद्मावत पिक्चर को देखा होगा कि मोहम्मद जब गौरी आया तो क्या क्या चीजें हुई। तो सती प्रथा को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सती प्रथा जो था वो क्या था। अच्छा, सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध जो था वो लगा था 1829 में। उसका भी एक नियम था, वो नियम था 17वां नियम। क्या नाम था? 17 नियम के अंतर्गत नियम था 17वां। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस नियम के अंतर्गत, तो आप याद रखिए 17वें नियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया, पूर्ण प्रतिबंध। और इसमें पूछा जाता है राजा राम मोहन राय का, तो राजा राम मोहन राय का पूर्ण सहयोग था। अब हम आते हैं सती प्रथा के साथ हम एक और चीज को जोड़ लेते हैं, एक हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह पुनः विवाह। हिंदू पुनः विवाह जो अधिनियम था वो 1856 में आया था। और 1856 में जब आया ये, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस पे क्या हुआ था कि जैसे जब सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया कि सती नहीं होंगी औरतें, तो फिर क्या हुआ कि वो औरतें क्या करेंगी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि जिनका जो सती हैं औरतें, उनका क्या हो जाएगा? पुनः
पुनर्विवाह हो जाएगा, पुनर्विवाह हो जाएगा। तो वो वहीं से 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय से पुनर्विवाह जो फिर से हुआ, या विधवा विवाह भी इसको कहते हैं, कि विधवा लोगों का जो पुनः घर बस सकता था, घर बन सकता था, वो लॉर्ड कैनिंग समय में पुनः हिंदू विवाह पुनः नियम, ये विधवा विवाह के नाम से भी जाना जाता। तो ये और ये एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, इस वजह से मैंने इन दोनों को साथ ले लिया। उसके बाद आता है दास प्रथा। दास प्रथा जो थी 1843 में खत्म। ये कब हुई? दास प्रथा का जो प्रतिबंध लग गया था। दास क्या होते थे कि कोई किसी पे अगर राज कोई किसी को जीत लेता था तो उसके बाद उसको क्या कर देता था, वहां के जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, उनको अपने यहाँ क्या कैदी बना के रखते थे कि उनको जब चाहते थे तब काम कराते थे, जब खाना देते थे। तो उनकी स्थिति बहुत शोषित हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वो शोषित वर्ग थे। तो ऐसे लोगों को जो है उस पे जो एलन बरो ने क्या किया, इसको प्रतिबंधित कर दिया 1843 में। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ 1843 में, गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो था। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम था, 1833 याद रखिएगा, एक चार्टर आया था, 1833। इस 1833 के चार्टर के द्वारा जो है वो क्या हुआ था, दास प्रथा का प्रतिबंध लग गया था। तो पूछा जा सकता है कि चार्टर कौन सा था? तो 1833 का चार्टर था। कब लगा था पूर्ण प्रतिबंध? 1843 में। किसने लगाया था? एलन बरो ने लगाया था। इतनी बात को आप याद रखिएगा। एलन बरो ने 1834 में इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, हमने हिंदू विवाह पुनर्विवाह पढ़ लिया था, विधवा विवाह। फिर आता है नेटिव मैरिज एक्ट। ये क्या था? नेटिव मैरिज, नेटिव मतलब पड़ोसी होता है, तो क्या पड़ोसी मैरिज एक्ट आया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या हुआ था, इसमें हुआ था अंतः जाति विवाह। ये था क्या, ये 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, हेनरी ब्रुक का नाम आप सुने होंगे। हैदराबाद टीम में एक प्लेयर हेनरी ब्रुक ने सबसे पहले आईपीएल 2023 में शतक मारा था हेनरी ब्रुक ने। तो उन्हीं से ब्रुक से आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट मीन अंतः जाति विवाह को ये क्या किए थे, प्रतिबंध हटा दिए थे कि कोई भी अंतः जाति विवाह कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं एज ऑफ कंसल्ट एक्ट। अब ये क्या है एज ऑफ कंसल्ट एक्ट? एज ऑफ कंसल्ट एक्ट जो है इसको लाया था 1891 में लैंसडाउन। ठीक, लैंसडाउन थे, ये गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। आप लैंसडाउन को याद रख सकते हैं, जब महारानी एलिजाबेथ की डेथ हुई थी तो वहां पे जो लिवरपूल डाउन हुआ था, तो उसी तरीके से आप किसको याद रख सकते हो, लैंसडाउन, लिवरपूल डाउन, है ना। तो लैंसडाउन कब, ये एज ऑफ कंसल्ट एक्ट 1891। इसमें क्या हुआ था, इसमें लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी उसको 12 वर्ष कर दिया गया था। आपको पता होगा कि हमारे भारत में आज भी राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें हैं और कुछ ऐसी जो जनजातियां हैं जो केरला में भी हैं, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि बेटी की बदले बेटी, मतलब आपकी शादी अगर जिसके साथ हो रही उसके घर में जो लड़की होगी, लड़का होगा, उसकी शादी आपकी बहन के साथ होगी, मतलब बेटी के बदले बेटी। तो इसी तरह की परंपराएं चलती थी और बहुत ही छोटे साल में, इनफैक्ट 8-9 साल में, या जब मतलब होश में भी बच्चा नहीं होता था तभी उसका विवाह हो जाता था। तब इन्होंने क्या किया, लैंसडाउन ने क्या किया कि 1891 में एक एज ऑफ कंसल्ट एक्ट लाया, जिसमें औरतों की विवाह की उम्र जो है वो कितने साल कर दी गई, 12 साल कर दी गई। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा 1891 में एक और नियम आया था जिसमें महिलाएं जो थी वो 11 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। वो यहीं से था, लैंसडाउन का ही था, कि महिलाओं के लिए जो काम करने की अवधि थी वो 11 घंटे प्रतिदिन थी। इसे फैक्ट्री एक्ट 1891 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री एक्ट 1891 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महिलाओं की काम करने की जो टाइमिंग थी वो कितनी कर दी गई थी, वो कर दी गई थी 11 घंटे, मतलब 11। आज भी यही चीज है ना, अब धीरे धीरे जो है हमारा समाज खुला हो रहा है कि जितने घंटे पुरुष काम करेंगे उतनी महिलाएं करेंगी। मगर पहले क्या था कि 11, क्यों, क्योंकि और बाकी समय में वो अपने परिवार को, अपने काम को देख सके, ऐसा रखा गया था। ठीक है, तो कुछ सोच के ही कामों को किया गया रहा होगा।
ठीक है, इतने खुलापन नहीं था। अब आते हैं मेन एक्ट पे। ये क्या था? ये था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में आया था। और शारदा एक्ट क्या था? इसे इरविन लाया था, लॉर्ड इरविन। इरविन पैक्ट का आपने नाम सुना होगा। इरविन समझौता हुआ था, साइमन कमीशन इरविन के समय में आया था। भारत में अगर पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कौन आया, कब आया था, तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत में आया था। अच्छा, लॉर्ड इरविन कब से कब तक था? 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन जो था 1926 से 1931 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इनके आगे लॉर्ड लगता है, भगवान हो जाते हैं। तो शारदा एक्ट क्या था? शारदा एक्ट में आपको विवाह की न्यूनतम उम्र जो थी उसको निश्चित कर दी गई थी कि लड़कियों के लिए जो थी ये 14 वर्ष, लड़कियां गर्ल 14 वर्ष में इनकी शादी होगी, है ना, 14 ईयर। और बॉयज के लिए क्या कर दी गई, मतलब लड़कों की जो उम्र थी वो 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, तो ये शारदा एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि शारदा एक्ट क्या है, इसे कब लाया गया था और इसमें क्या चीज था, क्या प्रावधान था। तो आप जानते रहे शारदा एक्ट में क्या था कि शारदा एक्ट में लड़कियों लड़कों की उम्र को 14 और 18 कर दिया गया था। 1930 में आया था, इसे इरविन ने लाया था। ठीक है, इरविन के समय में क्या होता कि साइमन कमीशन भी भारत आया था। तो ओवरऑल मैं व्यू एक बार कर देता हूं, समअप कर देता हूं कि शिशुवध पहला हमारा क्या था, जो ब्रिटिश कालीन जो अधिनियम महत्वपूर्ण थे इतने ही थे, और इतने से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता। पहला शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम, ये कब आया था? 1785 के एक अधिनियम था वेलीजली का, उसी समय में आया था। अधिनियम नंबर 11 था। ठीक है, अधिनियम 11 के नियम 11 के अंतर्गत आया था। उसके बाद सती प्रथा प्रतिबंध कब हुआ था? 1829 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था। ये कब हुआ था? ये जो था ये नियम कौन सा था? ये 17वां नियम था 1829 का। ठीक है, तो 1829 का सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध नियम 7 के तहत। ठीक, फिर दास प्रथा आई। दास प्रथा कब आई? 1843 में एलन ब्रो ने लाई। ठीक है, इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया एलन बरो ने। ठीक है, फिर हिंदू विवाह, पूर्ण विवाह या पुनर्विवाह या विधवा विवाह, इसको जो भी आप कहें, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। फिर नेटू मैरिज एक्ट, नेटू मैरिज अंतरजातीय विवाह 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में आया। फिर एज ऑफ कंसर्ट एक्ट 1891 ईस्वी में लैंस डाउन के समय में आया। इसी के समय में फैक्ट्री अधिनियम 1891 भी आया था। शारदा एक्ट 1930 में आया। इसमें लड़की और लड़कियों की विवाह की उम्र निश्चित कर दी गई कि 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़का तभी विवाह होगा। कौन लाया था? लॉर्ड इरविन लाया था। लैंस डाउन को आप जान ही रहे हैं, लैंस डाउन के समय में क्या हुआ था कि उम्र को कितने साल कर दिया गया था? लड़कियों की 12 वर्ष कर दिया था। ठीक है, बस इतना। थैंक यू वेरी मच।